हुक्स लॉ। तो अब तुम सब ध्यान से समझना, पहले हुक्स लॉ पे बाद में आते हैं, पहले बेसिक्स वापस सब ध्यान देना, क्योंकि एक क्लास क्या मैं खम्मस हो गया। तो अब तुम समझना, देखो एक टॉपिक होता है स्ट्रेस। सब समझना स्ट्रेस क्या होता है। देखो अगर मान लो कि कोई बॉडी है, सपोज करो ये कोई बॉडी है और इधर से बॉडी फिक्स है, और मान लो कि इधर वाला एरिया है ए, और आप मान लो फोर्स लगा रहे हो एफ। तो स्ट्रेस का मतलब होता है कि आपने कितना फोर्स लगाया अपॉन कितने एरिया पे लगाया। तो स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेस का मतलब होता है आपने कितना फोर्स लगाया अपॉन कितने एरिया पे लगाया, फोर्स अपॉन एरिया। पर एक टॉपिक होता है स्ट्रेन। क्या होता है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होता है, देखो सपोज करो कि मान लो कि ये कोई बॉडी है, मान लो कि ये कोई बॉडी है जिस बॉडी की लेंथ है वो है एल, और मान लो कि इधर वाला एरिया है ए, और मान लो आपने फोर्स लगाया एफ। देखो अगर तुम ध्यान देना, अगर तुम कभी भी रबड़ को खींचो, तुम रबड़ को हाथ में लो और खींचो, तो क्या होता है रबड़ की लेंथ बढ़ती है। तो मान लो कि इस बॉडी की लेंथ बढ़ गई, और मान लो इस बॉडी की लेंथ कितनी बढ़ गई, अब इसकी लेंथ हो गई एल प्लस डेल एल। अब सुनना कि इस डेल एल का क्या मतलब है। इस डेल एल का मतलब है कि आपकी लेंथ कितनी चेंज हुई। तो पहले लेंथ थी एल, आपने लगाया फोर्स एफ, तो अब इसकी लेंथ कितनी हो गई एल प्लस डेल एल। तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तुम 2 मिनट ढप जाओ, तुम्हें सबको समझ में आ जाएगा। स्ट्रेस का मतलब होता है कि आपने बॉडी को कितना खींचा। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि आपने बॉडी को खींचने के लिए कितना फोर्स लगाया, और स्ट्रेन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी कितना खींचाई, है ना। तो स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और स्ट्रेस क्या है, आपने कितना फोर्स लगाया अपॉन कितने एरिया पे लगाया। ये आपका स्ट्रेस है और ये आपका स्ट्रेन है। आगे मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। एक बार मैं तुम्हें रिवाइज करा रहा हूं, सुनना, एक बार सुनना, बाद में तुम्हारे डाउट्स लूंगा मेरे को। अब एक चीज सुनना, हुक्स लॉ क्या बोलता है। तो अब ध्यान से समझना कि हुक्स लॉ क्या बोलता है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि ये कोई रबड़ है, अपने घर में रबड़ नहीं आता, छोटे छोटे रबड़। अगर तुम रबड़ पे थोड़ा फोर्स लगाओगे तो उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ेगी। अगर तुम रबड़ पे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो उसकी लेंथ ज्यादा बढ़ेगी। तो हुक्स क्या बोलता है, हुक्स ये बोलता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स क्या बोलता है, हुक बोलता है कि आपकी बॉडी में अगर स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, यार मतलब मैंने देखा कि यार मेरी बॉडी कितनी खिंचाई हुई है, इसका मतलब मेरी बॉडी पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा लग रहा है। मतलब अगर स्ट्रेस ज्यादा है तो स्ट्रेन ज्यादा है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस को डिनोट करते सिग्मा से, स्ट्रेन को डिनोट करते एप्सिलॉन से। ये होता है एप्सिलॉन। और इस प्रपोर्शन को रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट के से, तो सिग्मा इक्वल टू होता है के एप्सिलॉन। लिखो अपनी कॉपी में, ये के होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस के का क्या मतलब है, इस के का मतलब है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तुम धीरे धीरे चलना, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस एक बार लिखो अपनी कॉपी में, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। लिखो अपनी कॉपी में, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, कॉमा, according to Hooke's law, comma, stress is directly proportional to strain. According to Hooke's law, stress is directly proportional to strain, comma करके लिखना, provided the strain is very less, provided the strain is very less, provided the strain is very less. तो लिखो अपनी कॉपी में, according to Hooke's law, stress is directly proportional to strain, comma, provided the strain is very less. और इस इक्वेशन को लिखने का एक और तरीका क्या है, स्ट्रेस को डिनोट करते सिग्मा से, स्ट्रेन को डिनोट करते एप्सिलॉन से। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रपोर्शन को रिप्लेस करो एक कांस्टेंट के से, ये के होता है आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। लिख लो अपनी कॉपी में, के होता है आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तुम टेंशन मत लो, अभी मैं जब तुम्हें न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस हुक्स लॉ लिख लो अपनी कॉपी में। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है कि जितना स्ट्रेस लगाओगे आपकी बॉडी में उतना स्ट्रेन होगा। मतलब जितना तुम बॉडी को खींचोगे आपकी बॉडी उतना ज्यादा खींचाएगी। और लाइफ में होता भी ऐसा है, अगर तुम स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचो तो थोड़ी खिंचाती है, स्प्रिंग पे ज्यादा फोर्स लगाओ तो ज्यादा खिंचाती है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस होता है के इंटू स्ट्रेन। के होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी।
और इसके साथ अपनी क्लास अब चालू होती है। ये लिख लो अपनी कॉपी में। तो मेन क्लास अपनी अब चालू होती है, लिख लो अपनी कॉपी में, तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। बस न्यूमेरिकल मेरे साथ साथ करते जाना। तो एक मैं सर कराऊंगा, एक तुम करना। हाँ पूछो। सर फोर्स अपॉन एरिया तो प्रेशर भी होता है। हाँ, स्ट्रेस मतलब प्रेशर भी होता है, लेकिन लक्ष्य है क्या, प्रेशर वर्ड जो होता है ना, वो हम जनरली फ्लूइड में यूज करते हैं, जहां पे लिक्विड होता है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रेशर वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। तुझे अभी आगे दो दो तीन स्लाइड के बाद देखो प्रेशर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ओके तो सर। अब तुम ध्यान से सुनना। अब अब इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होता है। तो अपने कोर्स में 3 मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। सबसे पहला लिखो अपनी कॉपी में, यंग्स मॉड्यूलस। सबसे पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। लिखो अपनी कॉपी में, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको डिनोट करते वाई से। अब पहले सब समझना, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, सब समझना पहले। सपोज करो कि ये कोई दीवार है और इस दीवार से ये आपकी कोई बॉडी अटैच है। मान लो ये जो बॉडी है, इसकी जो लेंथ है वो है एल, और ये वाला एरिया कौन सा, सब ध्यान से देखो अब्दुल विदुषी, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है ए। और मैंने यहां पे फोर्स लगाया एफ। मैंने कितना फोर्स लगाया एफ। तो ध्यान से देखना स्ट्रेस कितना होगा, आपने कितना फोर्स लगाया अपॉन कितने एरिया पे लगाया। फोर्स अपॉन एरिया। आपको कौन सा एरिया लेना है जिस एरिया पे फोर्स लग रहा है, ये नहीं कि पूरे सिलेंडर का एरिया ले रहे हो। कौन सा एरिया लेना है जिस पे फोर्स लग रहा है। और मान लो कि मैंने थोड़ी देर के बाद जाके देखा, तो मैंने देखा कि यार मैंने इस पे फोर्स लगाया तो इसकी लंबाई में इजाफा हो गया। और मान लो कि इसकी जो लेंथ है, अब इसकी लेंथ कितनी हो गई, मैंने देखा कि यार इसकी लेंथ हो गई एल प्लस डेल एल। तो पहले इसकी लेंथ थी एल, अब इसकी लेंथ कितनी हो गई, एल प्लस डेल एल। अभी भी इसका एरिया कितना है ए, और मैंने फोर्स कितना लगा रखा है, मैंने फोर्स लगा रखा है एफ। तो आप मुझे बताओ कि स्ट्रेन कितना होगा। पहले लेंथ थी एल, अब कितनी हो गई एल प्लस डेल एल। तो कितनी चेंज हुई डेल एल, और थी कितनी एल। तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन लेंथ, मतलब आपकी लेंथ कितनी चेंज हुई डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, मतलब रियली में लेंथ थी कितनी। मैं तुम्हें इसका एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। और अब तुम सब ध्यान से सुनना, स्ट्रेस इज इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन होता है। और याद रखना, अगर आपका फोर्स, ध्यान से देखो, तो यहां पे आपका जो फोर्स है वो एरिया के परपेंडिकुलर है। तो ये आपका एरिया है, अगर आप फोर्स ऐसे लगाते हो तो आपका फोर्स परपेंडिकुलर होता है। याद रखना, अगर आपका फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया है तो आप के की जगह पुट करोगे वाई। तो फॉर्मूला आएगा सिग्मा इक्वल टू वाई इंटू एप्सिलॉन। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। वाई क्या होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, तुम्हें फटाक से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। लिख लो, स्ट्रेस क्या होता है, कितना फोर्स लगाया अपॉन कितने एरिया पे लगाया। स्ट्रेन क्या होता है, कितनी लेंथ बढ़ी अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी थी। और स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, के इंटू स्ट्रेन। के की जगह लिखो आप वाई, वाई होता है यंग्स मॉडुलस। आपको के की जगह वाई कब लिखना है, जब फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर है। इस लाइन का क्या मतलब है ना, मैं तुम्हें अभी बताता हूं कि के की जगह वाई क्यों लिखना है, मैं उस पर आ रहा हूं। एक बार इस फॉर्मूले को लिखो, फिर एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं जल्दी, अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। और जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो तुम नहीं लिखोगे, अगला क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे। लिख लो उसको। और हाँ, ये लिख लेना, यंग्स मॉडुलस की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। एक बार लिख लो इसको। एक बार लिख लो, देखो तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा ये चैप्टर। एक बार लिख लो प्लीज यार, लिख लिया तुम लोगों ने, और थोड़ा जल्दी लिखा करो यार, है ना। देखो अब मैं इसका एक क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं तुमने लिख लिया, वरना मैं नोट्स तुम्हें भेज दूंगा। तो लिख लो यार, मेरे को डर लगता है तुम लिखते क्यों नहीं लिखते हो। ठीक है, आप सुनो। तो एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ये तुम्हें लिखना है। तो क्वेश्चन है ये कि ये आपके पास एक सिलेंडर है। मान लो सिलेंडर की लेंथ है 2 मीटर, और मान लो कि इधर का जो एरिया है वो है 5 मीटर स्क्वायर। और मान लो मैंने इस पे फोर्स लगाया 200 न्यूटन का।
और मैंने देखा थोड़ी देर के बाद जाके, तो मैंने देखा कि यार इस सिलेंडर की लंबाई बढ़ गई, 2 मीटर थी, मैंने देखा सिलेंडर की लंबाई बढ़ के कितनी हो गई, 2.2 मीटर। ठीक है, अभी भी मैंने फोर्स कितना लगा रखा है, 200 न्यूटन। या देखो फोर्स तो मैंने लगा रखा है तभी लेंथ बढ़ी, अगर मैं फोर्स छोड़ दूंगा तो थोड़ी बढ़ेगी। और इसका एरिया कितना है, 5 मीटर स्क्वायर। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेन कितना है, और यंग्स मॉडुलस कितना है। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले स्ट्रेस निकालते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। तो आपने कितना फोर्स लगाया, 200, एरिया कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, 5 4 जा 20। अब चेक करो स्ट्रेन कितना है। स्ट्रेन क्या होता है, कितनी लेंथ बढ़ी अपॉन ओरिजिनल कितनी लेंथ थी। आप मुझे बताओ, पहले 2 थी, अब 2.2 हो गई, तो कितनी बढ़ी, 0.2। ओरिजिनल कितनी थी, 2। चेक करो, इसको ओपन करो तो नीचे आ जाएगा 10, 2 से 2 गया, स्ट्रेन कितना आ गया, 0.1। याद रखना, अगर तुम्हें नहीं पता है तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि लेंथ अपॉन लेंथ, मीटर अपॉन मीटर गया। और तीसरा फॉर्मूला लगाओ, स्ट्रेस इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कितना है 40, यंग्स निकालना है, स्ट्रेन कितना है 0.1, इसको ओपन करो 10, तो आपका यंग्स मॉडुलस कितना आया, 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो यूनिट स्ट्रेस की होती है वही यंग्स मॉडुलस की भी होती है, याद रखना। और किसी को इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। दिशा कोई डाउट है तो पूछो, विदुषी, चारू कोई डाउट है तो पूछो। देखो तुम्हें पूछना तो पड़ेगा डाउट्स, तुम नहीं पूछोगे तो कोई मजा ही नहीं आएगा मुझे पढ़ाने में। सर हाँ पूछो। सर स्ट्रेस इक्वल्स टू के स्ट्रेन लिखते हैं, तो उसी तरह अपन वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट को स्ट्रेस के साथ भी तो लिख सकते थे और स्ट्रेन को इक्वल कर सकते हाँ थे। लिख सकते थे, लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तो उसको रेसिप्रोकल में लेगा तो फिर y की वैल्यू भी दूसरी पुट करनी पड़ेगी। तो ये तो हाँ क्या सर। होता है, लक्ष्य कन्वेंशन होता है कि हम इधर लिखेंगे उधर नहीं लिखेंगे। ये कन्वेंशन है जो देख अपन फॉलो करते हैं। तू पता है, जैसे मान ले तू कोई है ना यूरोपियन बुक उठा, कोई भी यूरोपियन बुक उठा, तेरे को पता है आधे फॉर्मूले दूसरे मिलेंगे जो अपन पढ़ते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, प्रपोर्शन के उधर कॉन्स्टेंट लगाते हैं। तो ये सब कन्वेंशन है रे, अपन इंडियन कन्वेंशन पे चलते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ओके तुम्हें सर। आ गया, तो अब जल्दी दूसरा क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। मानद भाई, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और क्वेश्चन है ये, सब जल्दी जल्दी आंसर करना क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इतना। तो क्वेश्चन है ये, सब ध्यान से देखो। तो आपके पास एक बॉडी है, और इस बॉडी की लंबाई है 10 मीटर, और मान लो कि इधर मैंने फोर्स लगाया 500 न्यूटन का, और मान लो कि इधर का जो एरिया है वो है 2 मीटर स्क्वायर। और मैंने थोड़ी देर के बाद जाके देखा, और मैंने देखा क्या हो गया, मैंने देखा अरे यार इसकी लेंथ बढ़ गई। मैंने देखा कितनी बढ़ गई लेंथ, मैंने देखा 10.1 मीटर लेंथ हो गई। कितनी हो गई, 10.1। अभी भी मैंने फोर्स कितना लगा रखा है, 500 न्यूटन, और अभी भी आपका एरिया कितना है, 2 मीटर स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ स्ट्रेस कितना है, आप मुझे बताओ स्ट्रेन कितना है, और तीसरा यंग्स मॉडुलस कितना है। जल्दी जल्दी सॉल्व करो। 10 मीटर लंबाई है, 500 न्यूटन का फोर्स लगाया, एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। आपकी लंबाई बढ़ के हो गई 10.1, 500 न्यूटन का फोर्स, एरिया 2 मीटर स्क्वायर। बताओ जल्दी कितना आएगा, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और स्ट्रेस होता है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। कितना आएगा सोचो, 500 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा। स्ट्रेन कितना होगा, कितनी लंबाई बढ़ी अपॉन ओरिजिनल कितनी थी, कितनी बढ़ी, 0.1, ओरिजिनल कितनी थी 10, तो इसको और अपन करो कितना आएगा, 1/100 या फिर 0.01। और स्ट्रेस कितना होता है, स्ट्रेस होता है आपका यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस 250 है, यंग्स मॉडुलस वाई है, स्ट्रेन कितना है आपका 1/100। तो आपका यंग्स मॉडुलस कितना आएगा, 250,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपके आंसर्स हैं, ये आपके आंसर्स हैं। अब्दुल भाई, यश भाई, कोई डाउट है तो पूछो भाई लोग, डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है सर। क्लियर है। चारू आपने अभी ज्वाइन किया है बेटा, आप अगला टॉपिक यस ध्यान से सर। सुनो। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहा हूं, पक्का। ठीक है, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहा हूं। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, डाउट है तो पूछ लो यार, मैं जल्दबाजी नहीं करता हूँ, वरना आप बोलोगे सर आप लिखने का भी टाइम नहीं देते। लेकिन पूछो, कुछ पूछना है तो पूछो। ओके, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, शेयर स्ट्रेस, कॉमा शेयर स्ट्रेन। जिन्होंने लास्ट क्लास पढ़ी लग रहा होगा सर वापस क्यों पढ़ा रहे हो, वापस नहीं है, अब एक नई चीज है, शेयर मॉड्यूलस। तो अब तुम सब ध्यान से समझना, मैं टॉपिक तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसका एक क्वेश्चन सीधा तुम्हें ही करना है, मैं आपको एग्जांपल नहीं दूंगा।
सपोज करो कि ये कोई सरफेस है और मान लो कि इसके ऊपर एक बॉडी पड़ी हुई है और मान लो कि इसकी लेंथ है 10 मीटर और मान लो कि इसके ऊपर का जो एरिया है वो है 2 मीटर स्क्वायर और मान लो कि मैंने इस पे आगे की तरफ फोर्स लगाया ऐसे। अब तुम सब ध्यान से आंख खोल के देखो तो मैंने अब फोर्स परपेंडिकुलर नहीं लगाया, फोर्स लगाया ऐसे, मान लो 500 न्यूटन का फोर्स। और मैंने थोड़ी देर के बाद जाके देखा तो मैंने देखा कि यार मेरी बॉडी ऐसे हो गई। कैसे? मेरी बॉडी टेढ़ी हो गई, मेरी बॉडी नहीं, मतलब ये वाली बॉडी, तो ये ऐसी हो गई। देखो नीचे वाला पार्ट तो हिल नहीं सकता, वो तो जमीन पे फिक्स है। और मैंने देखा कि यार ये जो ऊपर वाला फेस है ना, मैंने देखा यार ऊपर वाला फेस 1 मीटर आगे चला गया। हाइट कितनी है? 10 मीटर। और आपका ऊपर वाला एरिया कितना था? ऊपर वाला एरिया था 2 मीटर स्क्वायर और आपने फोर्स कितना लगाया था? 500 न्यूटन। याद रखना, अगर आपका फोर्स पैरेलल टू द एरिया होता है, ध्यान से देखो, यहां पे आपका फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है, तो आप क्या निकालते हो? शेयर स्ट्रेस। फॉर्मूला वही है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा चेक करो, 500 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहां पे स्ट्रेन कैसे निकालते हैं? अब तुम ध्यान से देखना कि यहां पे स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, सब समझना। देखो ये तो है आपकी हाइट और मान लो कि ऊपर वाला एरिया जो आगे गया वो है एक्स। तो स्ट्रेन क्या होता है? आपका ऊपर वाला एरिया कितना आगे गया अपॉन हाइट कितनी है। तो इस क्वेश्चन में आपका एक्स कितना आएगा? 1 और एच कितना आएगा? 10। तो ये कितना हो गया? 0.1। ये है आपका शेयर स्ट्रेन। और याद रखना, शेयर स्ट्रेस इक्वल टू शेयर मॉडुलस इंटू शेयर स्ट्रेन होता है। तो इसमें इस फॉर्मूले में अपन के की जगह क्या, इस फॉर्मूले में हम लोग के की जगह क्या पुट करेंगे? इस फॉर्मूले में के की जगह पुट करेंगे अपन जी। याद है, स्ट्रेस इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की जगह शेयर स्ट्रेस, स्ट्रेन की जगह शेयर स्ट्रेन, के की जगह आ जाएगा जी। और जी होता है आपका शेयर मॉड्यूलस। जी क्या होता है आपका? शेयर मॉड्यूलस। तो स्ट्रेस कितना है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस कितना, स्ट्रेस के कितना है? जी। और स्ट्रेन कितना होता है? एक्स अपॉन एच। जो लास्ट क्लास अटेंड करी थी उनको पता है कि एक्स अपॉन एच कैसे निकालते हैं। एक्स का मतलब है कि ऊपर वाला फेस कितना आगे गया, एच का मतलब है कि हाइट कितनी है। वैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल देके समझा दिया कि स्ट्रेन कैसे निकालते हैं और स्ट्रेस कैसे निकालते हैं। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। सर हाँ पूछो। सर वो बॉडी अगर ऐसे टिल्ट होगी तो फिर हाइट भी तो चेंज होगी ना, हाँ हाइट थोड़ा थोड़ी दूर बहुत, तो दिख जाएगी। लक्ष्य थोड़ी बहुत, लाइक यहां पे तेरा जो ऊपर वाला एरिया जो एक्स आगे गया ना, उस एक्स के कंपैरिजन में ये हाइट बहुत कम चेंज होगी, इसलिए मैंने उसको नेग्लिजिबल लिया है। ओके सर। और सर अगर दिया हो कि हाँ दिया हो कितनी तो बात चेंज अलग हुई हो है। तो अरे दिया हो तो बात अलग तो है। कैसे करें? तो फिर ये जो स्ट्रेन निकालेगा ना, तो एक्स अपॉन एच, तो वहां पे जो नया एच है वो पुट कर देना। पर नहीं होता, मतलब मैं तो यार पिछले इतने सालों से हूं, मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसा दिया होता है। ठीक है, तो देखो चारों आप ध्यान से सुनना। स्ट्रेस कैसे निकालते हैं? आपने कितना फोर्स लगाया अपॉन कितने एरिया पे लगाया। तो अगर आपने 500 न्यूटन लगाया 2 मीटर स्क्वायर पे, तो ये कितना आ गया? 250। स्ट्रेन कैसे निकालते हैं? आपकी बॉडी कितना आगे गई अपॉन हाइट कितना है, एक्स अपॉन एच। जैसे इस क्वेश्चन में कितना आया? 0.1, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। और स्ट्रेस इक्वल टू होता है के इंटू स्ट्रेन। तो अगर आपका फोर्स एरिया के पैरेलल है तो के की जगह आप पुट करोगे जी। और जी क्या होता है? शेयर मॉड्यूलस। क्या होता है? शेयर मॉड्यूलस। और याद रखना शेयर मॉड्यूलस की यूनिट भी क्या होती है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो वैसे तो यंग्स की और शेयर की सेम होती है, याद रखना। स्ट्रेस की जगह फोर्स अपॉन एरिया, जी की जगह जी आ जाएगा, स्ट्रेन की जगह आ जाएगा एक्स अपॉन एच। तो एक क्वेश्चन अब तुम्हें करना है, इसको लिख लो, इसको लिख लो। एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है अब। लिख लो, आज अपने को तीनों कवर करने हैं, है ना, अपन दूसरे पे ही हैं, तो थोड़ा जल्दी करना है ना यार। तो एक क्वेश्चन अब तुम लोगों को सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं, डाउट आएगा तो आप प्लीज मुझे पूछना। चारू, आपने अभी ज्वाइन किया है, बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना। विदुषी ट्राई करो, दिशा ट्राई करो यार। ठीक है, अब सुनो, तो क्वेश्चन है ये, जस्ट गिव मी 1 सेकंड यार। एक सेकंड। ओके, तो क्वेश्चन है ये,
अब सब ध्यान से देखना। तो मान लो कि ये कोई सरफेस है और सपोज करो कि इसके ऊपर कोई बॉडी पड़ी हुई है और ये हाइट मैंने आपको दे रखी है 20 मीटर। और मान लो कि ऊपर का जो एरिया है मैंने आपको दे रखा है 5 मीटर स्क्वायर और मैंने फोर्स ऐसे लगाया 400 न्यूटन का। और मैं थोड़ी देर के बाद जाके देखा तो मैंने देखा देखो नीचे वाला पार्ट तो मूव नहीं कर सकता क्योंकि नीचे वाला पार्ट फिक्स है। तो मैंने देखा ऊपर वाला पार्ट आपका ऐसे हो गया और ये डिस्टेंस 20 है। और मैंने देखा कि यार ये वाला पार्ट 0.1 मीटर आगे चला गया। अभी भी आपने फोर्स कितना लगा रखा है 400 न्यूटन और आपका एरिया कितना है 5 मीटर स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ कि शियर स्ट्रेस कितना होगा, शियर स्ट्रेंथ कितना होगा और इस मटेरियल का शियर मॉडुलस कितना है। क्वेश्चन है, ट्राई करो इसका आंसर क्या आएगा। सब ट्राई करो कितना आएगा। देखो तुम क्वेश्चन करोगे ना तो मेरी क्लास कब जाएगी तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा, कब खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नहीं करोगे तो बोर हो जाओगे। करो क्या आएगा इसका आंसर, सोचो। कितना आ रहा है माना, चारू कितना आ रहा है, ट्राई करो। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो आपने कितना फोर्स लगाया 400, कितने एरिया पे लगाया 5, तो ये कितना आ जाएगा 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बारी आती है स्ट्रेन की। स्ट्रेन क्या होता है, आपका ऊपर वाला फेस कितना आगे गया अपॉन हाइट कितनी है। तो वो कितना आ जाएगा x अपॉन एच। तो x कितना है 0.1, h कितना है 20, तो इसको ओपन करो 1/200। और शियर स्ट्रेस क्या होता है, g इंटू शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस कितना आया था 80, g इंटू शियर स्ट्रेन कितना आया 1/2। तो g कितना आएगा देखो 8×2 = 16, 16,000 न्यूटन/मीटर स्क्वायर। करेक्ट है, सबका करेक्ट है। बस चारों आंसर नहीं कर रही, बाकी सब कर रहे हैं। यश भाई आंसर तो करना पड़ेगा यार, चेक करो सबका आ गया। मैंने गलत किया तो मुझे बोल दो, वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ, है ना। इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और कोई डाउट है तो पूछो। शेयर मॉडुलस में कोई डाउट है तो पूछो, यंग्स में कोई डाउट है तो पूछो, स्ट्रेस कैसे निकाला, स्ट्रेन कैसे निकाला, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है, ओके। ठीक है, क्लियर है तुम लोगों को। मैं आपको ये नोट्स भेज दूंगा, है ना यार, आपके पास होना चाहिए पढ़ने के लिए। ओके, तो अब तुम सुनो सबसे लास्ट। लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो प्रेशर कॉमा वॉल्यूम स्ट्रेन एंड बल्क मॉडुलस। तो अपन ने एक पढ़ा यंग्स मॉडुलस, एक अपन ने पढ़ा शेयर मॉडुलस, तीसरा अब हम पढ़ेंगे बल्क मॉडुलस। अब तुम सब समझना और तेरा लक्ष्य, तेरा क्वेश्चन का आंसर यहीं पे आएगा। आप देखो, सपोज करो कि ये कोई फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब मान लो कहीं पे कोई लिक्विड भरा हुआ है, जैसे एयर भी अपने आप में एक फ्लूइड ही होती है। और मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने इस फ्लूइड में एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया और मान लो कि इसका जो वॉल्यूम था वो था v। और मान लो इसका जो एरिया है वो है a। ठीक है। और मान लो कि देखो, अगर आप किसी भी फ्लूइड में किसी बॉडी को इंसर्ट करते हो ना, तो वो फ्लूइड क्या करता है, सब तरफ से बॉडी पे फोर्स लगाता है, सब तरफ से। तो मान लो कि इस पे फोर्स लगा F। तो तुम ध्यान से देखो, मान लो पहले बॉडी का वॉल्यूम था V और तुम ध्यान से देखो अपन सब तरफ से इस बॉडी को कंप्रेस कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ी देर के बाद जाके देखा तो मैंने देखा कि यार मेरी बॉडी का वॉल्यूम घट गया। अब कितना हो गया, V माइनस डेल वी। बढ़ तो नहीं सकता, आप सब तरफ से फोर्स लगा रहे हो, घटेगा ही है। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है वही स्ट्रेस, उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे स्ट्रेस की जगह अपन P लिखते हैं और यहाँ पे अपन स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे अपन निकालते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन और उसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस डेल वी अपॉन वी। मतलब कितना वॉल्यूम चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल कितना वॉल्यूम था। और स्ट्रेस बेसिकली होता क्या है, K इंटू स्ट्रेन। तो यहाँ पे स्ट्रेस की जगह प्रेशर लिखते हैं, के की जगह बल्क मॉडुलस लिखते हैं और स्ट्रेन की जगह माइनस डेल वी अपॉन वी। तो ये आपका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और बी होता है आपका बल्क मॉडुलस और इसकी भी एसआई यूनिट वही होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर।
लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, डायग्राम बना लो, फॉर्मूला लिख लो, फिर एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, अगला तुम्हें करना है, लिख लो। विदुषी जो बी होता है ना बेटा, ये बी हर मेटेरियल का अलग होता है ना, जैसे मान लो स्टील का कुछ है, आयरन का कुछ है, तो बी कांस्टेंट है, हर मेटेरियल का अपना एक कांस्टेंट होता है, तो बी तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा होता है। जैसे तो तुम कभी पढ़ना कि वो मरियाना ट्रेंच, पता है तुम्हें मरियाना ट्रेंच? तुम लोगों ने कभी नाम सुना हो, पैसिफिक ओशियन में वो दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। तुम्हें पता है मरियाना ट्रेंच पे आपका पानी इतना ज्यादा गाढ़ा होता है ना कि तुम 1 लीटर पानी भी अपने हाथ से नहीं उठा पाओगे, क्योंकि वहां पे पानी पे इतना प्रेशर लग रहा है कि पानी कंप्रेस हो होके इतना गाढ़ा हो गया है ना। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर तुम्हारी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के लिए, ये वाला फॉर्मूला। तो मैं एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करा रहा हूँ, तो क्वेश्चन देखना, आई होप तुमने लिख लिया होगा। तो मान लो कि ये कोई फ्लूइड है, और मान लो कि मैंने क्या किया, इस फ्लूइड के अंदर एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया। मान लो कि इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम था 4 मीटर क्यूब, और इसका एरिया था 2 मीटर स्क्वायर, और इस ऑब्जेक्ट पे सब तरफ से फोर्स लग रहा है, सब तरफ से, और इस पे फोर्स लग रहा है मान लो 200 न्यूटन का। तो मैंने थोड़ी देर के बाद जाके देखा, तो मैंने देखा यार ये छोटा हो गया, और मैंने देखा कि यार इसका जो वॉल्यूम है वो हो गया मेरा 3.8 मीटर क्यूब, है ना। तो आपको बताना है कि इस पे प्रेशर कितना लग रहा है, और इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है, और तीसरा आपको बताना है बल्क मॉडुलस की क्या वैल्यू है। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, अब सब सुनना। एक क्वेश्चन तुम लोगों ने नहीं पूछा, खासकर लक्ष्य ने, कि सर यहाँ पे एरिया भी तो चेंज होगा, लक्ष्य नहीं पूछा तुमने। देखो वॉल्यूम के कंपैरिजन में इसका एरिया ज्यादा चेंज नहीं करता है, क्योंकि वॉल्यूम के फॉर्मूले में आता है R क्यूब, एरिया के फॉर्मूले में आता है R स्क्वायर, तो वॉल्यूम में क्यूब है ना। तो वॉल्यूम का चेंज यहाँ पे ज्यादा है, एरिया भी चेंज होगा, तुम खुद देखो, छोटा हो गया तो एरिया भी कम होना चाहिए, पर एरिया का चेंज इतना कम है कि हम उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। तो पहले प्रेशर निकालो, कितना आएगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो आपने कितना फोर्स लगाया, 200, एरिया कितना है 2, तो प्रेशर कितना आया, 100 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, यही ना, एरिया 2, फोर्स 200। अब आप निकालो वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो आप खुद देखो, पहले आपकी वॉल्यूम 4 थी, बाद में 3.8 हो गई, तो कितनी चेंज हुई, 0.2। इस माइनस को छोड़ दो, ये माइनस से फॉर्मूले में आता है, तुम्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, कितना वॉल्यूम कम हुआ अपॉन ओरिजिनली कितना था, 2, है ना। देखो 4 था, 3.8 हो गया, कितना कम हुआ, 0.2। इसको ओपन करो तो ये कितना आ जाएगा, 1/10। और फिर आपको बल्क मॉडुलस निकालना है, तो प्रेशर होता है आपका बल्क मॉडुलस इनटू वॉल्यूम स्ट्रेन। तो आपके पास P है, डेल V बाई V है, आपको B निकालना है, इससे आपका B आ जाएगा। और कोई डाउट है तो पूछो, लिखो इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में, लिख लो। तो आज मैंने तुम्हें कितने स्ट्रेस पढ़ाए, 3, कितने स्ट्रेन पढ़ाए, 3, कितने मॉड्यूलस पढ़ाए, 3, तो टोटल आज तुमने 9 चीज नहीं सीखी। हाँ वॉल्यूम 4 था अब्दुल, ये देख वी लिखा हुआ है ना 4, पहले वॉल्यूम 4 था, बाद में 3.8 हो गया। ओहो हो, सॉरी 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 सॉरी, अरे माफ कर दो यार, 4 है यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा, इसको ओपन करोगे तो 40, तो 1/20 हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। सर हाँ पूछो। अगर इस बॉडी में अंदर की तरफ से फोर्स लगाए तो फिर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? हाँ हो सकता है ना, जैसे मान ले कि इस बॉडी के अंदर तो फ्लूइड भर दे, इस बॉडी के अंदर, तो बस इस फॉर्मूले को उल्टा कर देना, और कुछ नहीं करना है। पर तो क्या है कि, अगर पर मैं तेरे को बात फोर्स, बता रहा हूँ, देख अंदर अगर तो फ्लूइड भरता है ना बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर फ्लूइड भरता है, तो फिर अपन ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये पूरा सॉलिड है। पर अगर तो अंदर फ्लूइड भरेगा तो वो क्या हो जाएगा, शेल, वो शेल हो जाएगा ना। तो शेल के साथ क्या करते हैं, वो फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है। इसी इसी क्लास में 10th चैप्टर है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, तो वहां पे तू पढ़ेगा कि अंदर फ्लूइड भरा हो तो कितना प्रेशर लगता है। ओके सर। ठीक है,
और सर फोर्स अगर हर डायरेक्शन में अलग अलग लग रहा हो नहीं, तो? नहीं, फ्लूइड में, किसी भी फ्लूइड में तेरा फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है कि प्रेशर हमेशा, फ्लूइड के अंदर जो फोर्स है वो हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर लगता है। हाँ इस सर। इस प्रॉपर्टी को भी अपन प्रूव करेंगे, पास्कल्स लॉ आएगा आगे जाके, आर्किमिडीज आएगा, उन सब में ये सब प्रॉपर्टीज आती हैं, है ना। अभी जो तू चैप्टर पढ़ रहा है ना, ये प्योर सॉलिड्स का है। सॉलिड के साथ क्या होगा, सॉलिड को खींचेंगे तो क्या होगा, ठीक है। और अब्दुल बल्क कैसे निकालेंगे, देख, पी की जगह पुट कर दे 100, बी को रहने दे, और वॉल्यूम स्ट्रेन की जगह पुट कर दे 1/20, तो तेरा 20 उधर जाएगा, तेरा बल्क आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो अब, वॉल्यूम स्ट्रेन में माइनस भी तो लिखना होता है। अरे माइनस, वो माइनस सिर्फ कंसेप्ट है, उसका कोई मतलब नहीं है। वो माइनस सिर्फ इसलिए लगाते हैं ताकि, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा घटता है, अगर तू प्रेशर लगाएगा तो वॉल्यूम घटेगा, बस वो मीनिंग के लिए माइनस लगाया, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका ठीक कोई है सेंस सर। नहीं है, वो इसलिए मैंने आगे लगाया ही नहीं। पर तुम्हारी बुकों में लिखा हुआ है तो मैंने लगा दिया तुम्हारी खुशी के लिए। तो अब तुम ध्यान से सुनो। तो आज मैंने तुम्हें 3 चीजें पढ़ाई, अब सब सुनना। अगर आपकी बॉडी पे फोर्स परपेंडिकुलर लगता है तो आपको लगाना है यंग्स मॉडुलस। अगर आपकी बॉडी पे एरिया पे फोर्स पैरेलल लगता है तो आपको लगाना है शेयर मॉडुलस। और अगर आपकी पूरी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, तो आपको क्या लगाना है, बल्क मॉडुलस। तो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के पता करना पड़ेगा कि मुझे यंग्स लगाना है, शेयर लगाना है कि बल्क लगाना है। यहीं पे बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि सर कहाँ पे कौन सा मॉड्यूलस लगाए, क्योंकि क्वेश्चन में तीनों दे रखे होते हैं। तो अगर आपका फोर्स मान लो परपेंडिकुलर टू एरिया है तो यंग्स, पैरेलल टू एरिया है तो शेयर, और सब तरफ लग रहा है चारों तरफ तो आपको लगाना है बल्क, है ना। और एक और टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कंप्रेसिबिलिटी। एक टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कंप्रेसिबिलिटी, और इसका फॉर्मूला होता है 1/बल्क मॉड्यूलस। टॉपिक लिख लो ये अपनी कॉपी में। तो व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू 1/बल्क मॉड्यूलस। लिख लो एक बार। ठीक है, बस एक बार मैं तुम्हें रिवीजन करा रहा हूं और फिर अपन खत्म करेंगे। आज आज पढ़ाऊंगा मैं इतना ही, मैं तुम्हें 2 मिनट है ना एक सिनॉप्सिस दे देता हूं, एक दो इंपॉर्टेंट चीजें और हैं, ठीक है। लिख लो इसको। कंप्रेसिबिलिटी होता है 1/बल्क मॉडुलस। और अगर सर किसी बॉडी पे बल्क मॉड्यूलस नहीं लग रहा हो तो फिर कंप्रेसिबिलिटी कैसे निकालेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन हमेशा बन के आता है यार लक्ष्य, ऐसा हर कुछ नहीं आएगा। मैं तेरे को क्वेश्चन भेजूंगा तो क्वेश्चन पढ़ना। किसी बॉडी पे अगर प्रेशर नहीं लग रहा है तो कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस जो होता है ना, वो बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर तू किसी बॉडी पे फोर्स लगाए या नहीं लगाए, उसका यंग्स मॉडुलस तो होगा, है ना। यंग्स मॉडुलस बॉडी की प्रॉपर्टी, जैसे डेंसिटी होता है ना, कि पानी की डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो यंग्स मॉडुलस बॉडी की प्रॉपर्टी है। तो उसी पे मैं आ रहा हूं, देखो। तो लिखो अपनी कॉपी में, आपके तीनों मॉडुलस, यंग्स, शियर और बल्क, ये डिपेंड किस पे करते हैं। कोई तुम्हें पूछे कि बताओ यंग्स मॉडुलस किस पर डिपेंड करता है, शियर मॉडुलस किस पर डिपेंड करता है, बल्क किस पर डिपेंड करता है, तो याद रखना, पहला लिखना टाइप ऑफ मटेरियल। तो स्टील का अलग होता है, आयरन का अलग होता है, सबका यंग्स शियर बल्क अलग होता है। दूसरा टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर बढ़ाने से यंग्स मॉडुलस भी चेंज होता है, शियर भी चेंज होता है, बल्क भी चेंज होता है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक वायर है, अभी तुम उस पर 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो। अब अगर तुम मान लो उस वायर को गर्म कर दो और 200 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो ऐसा भी हो सकता है कि वायर टूट जाए, क्योंकि गर्म होने पे आपका यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल्क चेंज कर जाता है। तो कोई तुम्हें पूछे कि किसी भी वायर का यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल्क, किसी भी मटेरियल का किस पे डिपेंड करता है, एक तो आपने कौन सा मटेरियल लिया, दूसरा कितना टेम्परेचर है, ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो लिख लो अपनी कॉपी में। तो मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन, तो आपको देखो फॉर्मूला क्या बोलता है, स्ट्रेस इक्वल टू के इनटू स्ट्रेन। लेकिन याद रखना, अगर आप स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस घटाओगे तो स्ट्रेन घटेगा, के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ के किस पे डिपेंड करता है, तो इन दोनों पे, टाइप ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। फॉर्मूले से लग रहा है, तुम बोलोगे सर के फॉर्मूले में सिग्मा और एप्सिलॉन है, नहीं। याद रखना, फिजिक्स में अगर तुम कभी भी
फिजिक्स में अगर तुम किसी भी प्रपोर्शन को हटा के कोई कांस्टेंट लगाते हो ना, तो इस कांस्टेंट का ना इससे कोई लेना देना है ना इससे कोई लेना देना है, ये किसी और पे डिपेंड करता है। तो आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करता है, कौन सा मटेरियल है और कितना टेम्परेचर है। लिख लो अपनी कॉपी में। आज मैंने तुम्हें बहुत बम्बार्ड कर दिया नॉलेज से। तो नेक्स्ट क्लास में अपन तीन चीजें पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस, अपन ने जो पढ़ा है क्यों पढ़ा, अपन पढ़ेंगे कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और इन तीनों में क्या डिफरेंस है मैं तुम्हें टेबल से समझाऊंगा। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है पर बहुत स्कोरिंग है। और कोई डाउट है तो पूछो, 2-3 मिनट बचे हुए हैं, इसलिए मैं वो कर्व नहीं करा रहा हूं तुम्हें आज, वो 10-15 मिनट का टॉपिक है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यदि किसने चालू किया ऐसे, अगर प्रोपोर्शनलिटी हो तो फिर कांस्टेंट लगा दो और हटा दो, इक्वल टू लगा दो। हाँ, ये किसी ने चालू नहीं किया। देख होता क्या है, तूने कभी अच्छा यार तूने तो एक्चुअली ओम्स लॉ नहीं पढ़ा होगा ना। देख होता क्या है, फिजिक्स में क्या होता है, हम लोग हमेशा चेक करते हैं कि यार ये बढ़ाने पे इस पे क्या असर पड़ेगा, ये बढ़ाने पे इस पे क्या असर पड़ेगा। तो किसी ने मान ले देखा होगा कि यार मैं किसी बॉडी पे स्ट्रेस बढ़ा रहा हूँ, तो उस पे स्ट्रेन लग रहा है। तो उसने क्या देखा, देख उसने ये देखा कि स्ट्रेस बढ़ाने पे स्ट्रेन बढ़ रहा है, मतलब स्ट्रेस के फॉर्मूले में स्ट्रेन आएगा। तो उसने ऐसे ही क्या किया होगा, एक सी लगा दिया होगा। और फिर उसने क्या किया होगा, किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगाया होगा। तो उसने देखा होगा कि यार हाँ यार मैंने 200 का स्ट्रेस लगाया, तो स्ट्रेन आया 0.2। तो उसने ये दोनों वैल्यू पुट करके फिर क्या निकाला होगा, सी। तो आप ये जो भी कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हो ना, कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा कहां से आती है, एक्सपेरिमेंट से। तो यस ये सर। तरीके होते हैं चीजें निकालने के फिजिक्स में। तो जैसे लक्ष्य, इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में क्या होता है, जो लोग एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू निकालते हैं ना, वो होती है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। तो ये सब उसका पार्ट है। ओके, तो ठीक है, मैं तुम्हें जो आज मैं तुम्हें ना शीट भेजूंगा। आज मैं आपको शीट भेजूंगा, और नेक्स्ट क्लास में अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे और थ्योरी भी करेंगे, ठीक है। चलो ओके यार, बाय बाय, टाटा।